वालेकुम अस्सलाम। How beautiful you're looking, Dr. Bilqis. OMG. आज तो बहुत Matching हो माशाल्लाह गई। कमाल। बिल्किस साहबा बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। वेरी नाइस। हो गई। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप लोग कैसे आज हैं? किस चीज का टोटका लेके आई हैं आप, ये बताइए। आज मैं आज तो इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि बस इनको देख के ही हमें सारे टोटके भूल गए। ये बात तो सही, लेकिन हमें आज करना क्या था? मुझे बिल्कुल जहन से निकल गया। आप तो कल कुछ आज कह के गई थी। जो गले में सॉइलिंग हो जाती है ना, हाँ। खाना नहीं निकलता है, इसको कहते हैं डिस्फेजिया। जो बीमारी है जिसमें पहले आपके गले में सॉइलिंग हो जाती है, फिर गट का मसला हो जाता है। तो ये होता क्यों है? ये ओल्ड एजेस में तो होता है जब निगला नहीं जाता है, खाना निगला नहीं जाता। ऐसा ना आपको ऐसा होता है? ओल्ड एज में होता है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन आई डोंट नो। मेरा शुरू हो गया ना, मैंने कहा मैं चेक कर लूं। बिल्किस साहब से रब्ता करेंगे जब। ओ बिल्किस साहब, मुझे याद आया एक मेजर इशू। माय मदर हैज गॉन थ्रू इट, और भी मैंने देखे एज ज्यादा में रोजे नहीं छोड़ती माशाल्लाह। अम्मी भी या कोई मतलब जिनको आदत, तो आप जानती रोजे नहीं छोड़ते, उनको अगर आप कह दें कि आप बीमार है रोजा छोड़े, तो उनकी इस बात पे तबीयत ज्यादा खराब होती है। ब्लड प्रेशर 180/100 हाई, पैरों में स्वेलिंग, लेकिन नो नॉट शी इज नॉट अल्लाह का शुक्र। लेकिन रोजा नहीं छोड़ना। अब मैंने जबरदस्ती उनको बोला कि प्लीज अम्मी रोजा छोड़ दें, आप ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए दवा लेके आई हैं डॉक्टर से कि बेटा मैं शाम को खाऊंगी, फिर आई विल टेक इट लेटर ऑन जब रोज़ा खुल गया। अब आप ज़रा उनको बताएं कि एक तो मैं उलमा से पूछूंगा कि रोज़ा ऐसे मौके पे इफ्तार कर लेना चाहिए अगर तबीयत इतनी खराब हो, और इसका ये आपको लग रहा है कि ज़्यादा ज़रा खराब है कंडीशन, हाई है ब्लड प्रेशर हाई है ना। देखिए अभी वेरी डेंजरस एंड आई एम सॉरी, अगर आपकी जान ही नहीं रहेगी तो अगले रोजे आप किस तरह करेंगे? और ये डेंजरस जोन में है या नहीं है? जो अगर आप बताएं, क्योंकि मेरी बात तो कोई मानेगा नहीं। बिकॉज मेरा ब्लड प्रेशर 160 से ऊपर नहीं जाता, मेरा बहुत लो होता है। एक दफा इतना लो हो गया कि ऐसा पूरी मेरी आंख में खून उतर आया था, कुछ हेमरेज हो गया। सो द फैक्ट इज जब बहुत एक्सट्रीम पे भी जाता है, आज हमारे साथ वो भाई थे जिनको फालिज का अटैक हुआ, इट्स बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। बिल्कुल सही। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। एंड एज वी गेट ओल्डर वी हैव टू बी केयरफुल। उससे बेहतर है 1000 गुना के अम्मी जो है वो लोगों को खाना, बट ऐसे ना उनको समझाएगा कौन? अब बस समझाएगा कौन? असल बात है समझाएगा कौन? जी तो क्या इसका अच्छा, इलाज बताइए। इसके लिए सबसे बेहतर है कि जान है तो जहान है ना। जान होगी तो इंशाल्लाह आगे आपको रोज़े मिलेंगे। अच्छा, जिनको भी ब्लड प्रेशर का मसला रहता हो ना, तो छोटी चंदन एक बहुत अच्छी बूटी है जिसे होम्योपैथिक में रावलफिया के नाम से दवा भी बनती है। ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसका कहवा बना के पिया जाए, या अभी जो बुजुर्गों के साथ होता है कि नसों में खिंचाव और दबाव आ जाता है और पाँव सूज जाते हैं, वो कहते हैं कि क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, तो ऐसे में 2 किचन टिप्स आपकी बहुत हेल्प कर सकती हैं। एक, काला ज़ीरा 1 चम्मच 1 कप दूध में उबाल कर ज़रूर दें, बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, दूसरा हरा धनिया मतलब 1 मुट्ठी लेके उसको दूध में उबाल कर दें। जिनका हाई ब्लड प्रेशर के साथ नसों में मसल स्टिफनेस होती है, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अब हम बात कर रहे थे कि जो गले में स्वेलिंग हो जाती है, खाना निगला नहीं जाता, उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। एक रीज़न ये जैसे आपके ग़िज़ा की नाली किसी वजह से भी नैरो हो जाती है, ये और बहुत सारे रीज़न्स इसके, एज भी होता है रीज़न इसके, जो है ना खून की कमी भी होती है। खून की कमी की वजह से भी आपको गट हेल्थ की, इसलिए हम कहते हैं कि गट आपका दूसरा ब्रेन है, उसकी वजह से भी होता है। अब रीजंस कुछ भी हो, आपको डॉक्टर को ज़रूर विजिट करना चाहिए, लेकिन कुछ घरेलू टोटके आपके बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। उसमें सबसे पहले है अदरक का टुकड़ा। जिनको खाना निगलने में मुश्किल हो रही होती है, तो वो ज़रूर अदरक का इतना छोटा सा थम जितना टुकड़ा रात को सोने से पहले चबाएं, और चबा कर इसको खा लें, उससे बहुत फर्क पड़ता है अल्लाह के हुक्म से। नेचुरल एंटीबायोटिक जी। और अच्छा, आपको पता है कि जब हम थिएटर में, बाहर के मुल्क में भी, यहाँ पे भी जब हम एक्टिंग कर रहे होते हैं, तो जब आपका गला बंद हो रहा होता है, आपने कहा ना स्वेलिंग हो जाती है, स्वॉलो नहीं कर पाते, वोकल कॉर्ड्स को भी ओवर यूज आप जब करते हैं तो आपका गला ओवर टायर्ड हो जाता है। ऐसे ना आप भी इससे अक्सर गुजर चुके हैं काम के मामले में। सो अदरक और पानी का कावा तो हमने बड़ा सुना है, उसमें शहद डाल दो तो बड़ा यूजफुल हो जाता है। अच्छा, और दूसरा एक कहवा बनाना बता रही हूँ कि आपने 2 ग्लास पानी लेना है, उसमें जो चीज़ें डाली डाल दीजिएगा। हल्दी, 2 लौंग आपने डालनी है, ठीक है, कलौंजी आपने डालनी है, दालचीनी आपने डालनी है। जिनको भी खाना निगलने में प्रॉब्लम हो रहा हो, आप कोई भी अद्वियात ले रहे हो, उसके साथ आप ये वाला कहवा बना के
पी सकते हैं। ये दालचीनी है, इसमें छोटा सा टुकड़ा अदरक का जाएगा, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और दिन में एक बार जिनको ग़िज़ा निगलने में प्रॉब्लम होती हो नाश्ते के बाद या भरे पेट, कभी भी चराइता बहुत आसानी से मिल जाता है पंसार के पास। बहुत ही कड़वी बूटी होती है, मगर आपने इसको चबाना है। आपने कभी कोई मीठी बूटी बताई है? आप है ना मीठी। नहीं, मैं अच्छा, तो शदीद होता है कि कौड़ी हूँ। अक्सर मैं अभी तक पिछले सेगमेंट का कैरमल हाथों से साफ कर अक्सर जो फायदेमंद जड़ी बूटियां जो है वो वो कड़वी होती हैं। ये बात भी है। हाँ, ये यानी बात। कि मैं एक फायदेमंद जड़ी बूटी हूँ। कौड़ी, बिन बुतौड़ी, नासा चौड़ी, अद्धी मिठी, अद्धी कौड़ी। अद्धी कौड़ी। अच्छा, आपने ये जो ना चराइते को चबाना है, और जो है ना भले बूटी आप फेंक दें लेकिन चराइता को आप चबा लें, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसमें डालना है? नहीं, ये अलग से है, ये सारा कहवा मैंने अलग से बता दिया। ठीक हो गया। तो इससे आप फालिज से बच सकते हैं, आपके मसल्स क्रैम होते हैं उससे बच सकते हैं। और ग़िज़ा ना खाने से क्या होता है कि आपका वेट कम होने लगता है, और उससे आप और ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन में आ जाते हैं कि वेट क्यों लूज़ हो रहा है। एक रीज़न खाने की इधर सॉइलिंग हो जाती है, उसके बाद आपके मैदे का मसला हो सकता है, उसके बाद आपके पूरे जिस्म के मसल्स जो है ना वो स्टिफ हो सकते हैं, और अल्लाह ना करे आगे जाके आपको फालिज हो सकते हैं। इन सबसे बचना हो तो जो कहवा आपको बताया उसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है जनाब। बिल्की साहब, आपके लिए कॉल्स भी हैं, हमारे पास बहुत से लोग शामिल होना चाहते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे अजान का वक्त हुआ है, कराची सेंटर में असर की अजान का वक्त हुआ जाता है कराची में, और हमारे सेंटर में लाइव अजान दी जाती है। जनाब आप जानते हैं, आप सबसे गुजारिश है इंतहाई अदब व एहतराम से अजान सुनिए, जवाब दीजिए और नमाज भी अदा कीजिएगा। बिस्मिल्लाह।